तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। ये सीरीज़ हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए चलाई थी और इस सीरीज़ के 15 पार्ट्स हो चुके हैं। अभी तक आपने उन 15 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 16 है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, व्हाट इज URL। ऑप्शंस में से हमें बताना है कि URL क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द www या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर पेज का एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। पूछा गया है कि इन ऑप्शन में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो आपका वेब मेल इंटरफेस आ जाता है वो हमें ईमेल को कहीं से भी एनीवेयर एक्सेस करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, डैश इज द encompassing टर्म दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट टू कंडक्ट कंपनी बिजनेस। यहाँ पे जैसे कि कंपनी की बात आ गई, बोला गया है कि कंपनी में हम ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या फिर इंटरनेट टू कंडक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम कभी भी कंपनी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, अ डिवाइस नीड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीफोन लाइन इज। यानी कि हमारे पास दो कंप्यूटर दिए गए हैं और बीच में टेलीफोन वायर या फिर लाइन दी गई है। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू। इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी अनजान से या फिर किसी अननोन से ईमेल आपके पास आती है तो आप उस ईमेल का क्या करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग। आप उस ईमेल को ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसे डिलीट करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप उसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर कुछ मैलिशियस या फिर मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। इसलिए आप उसको विदाउट ओपनिंग डिलीट कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाता है, टॉकिंग ईच अदर, यानी कि आपस में बात करने के लिए। कम्युनिकेटिंग पर्पस के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव कन्वर्सेशन के लिए भी आपका वीडियो कॉन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे बिल्कुल बेसिक पूछा गया है कि जो Gmail है वो किससे बिलोंग करता है या फिर उसका पूरा नाम क्या है। Gmail से, यानी कि G से आपका आ जाता है गूगल और मेल से आपका मेल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम इंटरनेट पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इंटरनेट पे चैट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इंस्टेनल्स हो जाता है वो आपका कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं कर सकते इंटरनेट पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपका बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपकी FTP की फुल फॉर्म पूछी गई है। आप सभी को पता है कि FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह के फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जाती हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज एंड सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। बोला गया है ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग और सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपका आ जाता है नेटस्केप। आप सभी को जैसे कि नहीं पता है कि अगर नेटस्केप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र है। ये पुराने टाइम में इस्तेमाल किया जाता था विंडोज़ XP और 95 में। नेटस्केप का पूरा नाम आ जाता है नेटस्केप नेविगेटर, लेकिन जो हाल ही में इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपका आ जाता है गूगल क्रोम और आपका मोजिला और आपका ओपेरा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी यूज इफ अ सेंडर ऑफ ईमेल वांट्स टू बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा द टेक्स्ट मैसेजेस। इसमें बोला गया है कि अगर हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं और उसमें हमें बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करना हो तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। वो आ जाता है आपका रिच टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो आपका वर्ड पैड होता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो आ जाता है रिच डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। यानी कि हम इंटरनेट पे कोई चीज़ें बेचें
यानी कि अपनी गुड्स को बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसे हम क्या कहेंगे? सो उसे हम कहेंगे ई ट्रेडिंग, क्योंकि हम उसका ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेट पे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम इज नोन एज, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस के माध्यम से हमें बताना है। सो वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल। सो बोला गया है कि ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि यूआरएल में होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस वाइज देख लेते हैं। सो आपका जो यूआरएल आ जाता है उसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। सो जो आपका यूआरएल है उसमें प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर तो होना ही चाहिए, जी हाँ। www भी होना चाहिए एंड यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम भी होना चाहिए, और www डॉट एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम भी होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है वो राइट आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो सभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है। सो इसमें बोला गया है कि अ प्रोटोकॉल डिफाइनर www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है अ डैश अपेयरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिकिंग। बोला गया है कि एक वेब पेज है, उसके ऊपर एक लिंक वगैरह है जिसको कि हम क्लिक करते हैं और अनदर डॉक्यूमेंट खुलता है। सो हम उसे क्या कहते हैं? सो जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एक हाइपर लिंक होता है जिसे कि हम क्लिक करते हैं वेब पेज पे, जिससे कि अनदर डॉक्यूमेंट खुलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका 44 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में बोला गया है इन कंप्यूटिंग आईपी रेंज मीन्स, जो आपका कंप्यूटर है उसमें आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? सो आईपी का मतलब आ जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। सो ऑप्शंस में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईमेल का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे 46 का आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्पेस, क्योंकि ईमेल में आपका स्पेस नहीं होता। ईमेल में आपका डॉट भी आता है, क्योंकि आप जब लास्ट में टाइप करते हैं gmail.com और @ भी यूज होता है। आप अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जीमेल में स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 46 का आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में पूछा गया है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, जो आपकी वेबसाइट है वो किस चीज़ की कलेक्शन है? सो वेबसाइट आपकी वेब पेजेस की कलेक्शन है, और ये क्वेश्चन आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आप पिछली बार का जो पेपर था वो सॉल्व किए हुआ है, हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 में आपसे पूछा गया है अ कुकी इज, जो आपकी कुकी होती है इंटरनेट की टर्म में वो क्या होती है? सो देख लेते हैं हम ऑप्शंस वाइज। सो फर्स्ट आ जाता है आपका स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी कुकी होती है वो आपकी वेब एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जैसे कि आपने कोई किसी वेब पेज पे, जैसे कि आपने जब फॉर्म भरा था तो वहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला था। सो अगर आप बार बार अपने उसी लॉगिन पेज से लॉगिन करते हैं, सो एक टाइम पे आप बिना पासवर्ड आईडी के भी लॉगिन कर सकते हैं। सो उसे कुकी स्टोर कर लेती है आपका आईडी पासवर्ड, जिससे कि आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है द www is made up of the set of interconnected blank that are linked together over the internet। सो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। जो आपका www है वो बना हुआ है इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से, जो कि आपस में इंटरकनेक्ट है इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पे जो आपकी सीरीज का पार्ट नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।